इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई अस्पताल का चूहा कांड प्रदेश सरकार के लिए अब सिर दर्द बन गया है। इस मामले पर राजनीति भी गरमाने लगी है। कहा जा रहा है कि एमवाई अस्पताल में सफाई का जिम्मा उठाने वाली एंजाइल कंपनी समय समय पर पेस्ट कंट्रोल करती तो 2 नवजात चूहों के काटने का शिकार नहीं होते। पेस्ट कंट्रोल के लिए कंपनी को औसतन हर महीने 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि जनवरी 2025 से अब तक 20 लाख रुपए लेकर कंपनी ने सिर्फ 150 चूहे ही भगाए हैं। इससे ये साफ है कि पेस्ट कंट्रोल सिर्फ कागजों पर ही होता रहा, जबकि हकीकत में चूहों का कहर अस्पताल में जारी है। चूहा कांड के बाद अब कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया तो सिर्फ 1 लाख रुपए का। साथ ही अब कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। आइए जानते हैं कि इंदौर का ये चूहा कांड क्या है, 2 नवजात की मौत कैसे हुई और इस पर क्या सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हाल ही में इंदौर के महाराजा यशवंत राव अस्पताल यानी कि MYH में चूहों ने 2 नवजात शिशुओं के अंग उतर दिए। एक नवजात की 3 उंगलियां चूहों ने खा ली, दूसरे नवजात का सिर और कंधे चूहों ने कुतर दिए, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बीते 3 दिन में दोनों नवजातों की मौत हो गई। मामले ने तूल पकड़ा तो खानापूर्ति के लिए निरीक्षण की जाँच शुरू हो गई, लेकिन इस पूरे मामले में लापरवाही पूरी अस्पताल प्रबंधन की है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने नवजात की मौतों को हत्या करार दिया है। 2 नवजात की मौत के मामले में तूल पकड़ना शुरू हुआ तो उसे शांत करने की कोशिश की गई। इसके लिए आधा दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। अब जांच चल रही है, लेकिन मामला फिर भी गरमाया हुआ है। बीते बुधवार को नवजात बच्ची का शव उसके परिजनों की इच्छा के अनुसार बिना पोस्टमार्टम के परिवार को सौंप दिया गया। अब पहले शिशु की मौत की वजह पर भी लीपापोती चल रही है। जांच में हृदय संबंधी जटिलताएं, सेप्टिसीमिया और संक्रमण का पता चला है। कहा जा रहा है कि ये सब शिशु में चूहे के काटने से पहले से मौजूद थे। हालांकि इस चूहा कांड पर पर्दा डालने के लिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से तरह तरह के बहाने भी बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में चूहा होना आमतौर पर साधारण है। शहर के कई निजी अस्पतालों में चूहे हैं, जहाँ हजारों मरीज भर्ती रहते हैं, लेकिन इन अस्पतालों में चूहे और कीड़े मकोड़ों को रोकने के लिए नियमित पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। गलियारों में घूम रहे चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाते हैं, लेकिन ये सब एमवाई अस्पताल में नहीं हो रहा था। वहां सिर्फ कागजों में ही ये पूरी कवायद चल रही थी और इसके बदले में मोटी रकम वसूली जा रही थी। कंपनी पेस्ट कंट्रोल करने के लिए वार्डों को खाली करने का तर्क देती थी, जो डॉक्टरों के लिए संभव नहीं होता था। ऐसे में बिना पेस्ट कंट्रोल के ही काम चलाया जा रहा था। वहीं अब डॉक्टरों की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन वार्ड में खाना लेकर आते हैं, जिससे चूहे भी वार्डों में आ जाते हैं। ये भी बहाना बनाया जा रहा है कि बारिश होने के कारण चूहों के बिल में पानी भर गया, जिससे वे बाहर निकल आए हैं। सवाल ये उठता है कि बिना ऑडिट किए 20 करोड़ का भुगतान क्यों किया गया। हैरानी की बात यह भी है कि प्रबंधन ने एमवाई की सफाई, पेस्ट कंट्रोल, सुरक्षा और डेटा एंट्री का काम अलग अलग देने की जगह एक ही कंपनी को दे दिया। हर महीने इसके लिए कंपनी को 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। पिछले साल एंजाइल कंपनी को 20 करोड़ का भुगतान एमवाई प्रबंधन ने किया था, लेकिन सफाई का ऑडिट नहीं किया गया। 2 साल पहले ठीक से सफाई नहीं होने पर कंपनी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कंपनी 2 साल से एमवाई अस्पताल का काम संभाल रही है। जानकारी के मुताबिक कंपनी पेस्ट कंट्रोल का काम लोकल कॉन्ट्रैक्टरों से कराती है। उसके पास इसके लिए कोई संसाधन नहीं है। जानकारी ये भी है कि एमवाई अस्पताल में चूहों की समस्या नई नहीं है। 2 नवजात की मौत के कारण अब इसकी खुलकर चर्चा हो रही है। इससे पहले भी शवों के अंग उतरने, नवजात के शव आवारा कुत्तों द्वारा लेकर घूमने जैसे मामले सामने आते रहे हैं। अस्पताल में इन सब समस्याओं का कारण समय पर खराब सामान नहीं उठाया जाना है। अस्पताल के पुराने उपकरण, गद्दे समेत अन्य सामग्री वर्षों तक एक जगह पर पड़े रहना माना जा रहा है। ऐसी जगहों पर ही चूहे अपना ठिकाना बना लेते हैं। एमवाईएच प्रशासन लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि नवजात की मौत चूहों के काटने से नहीं हुई, बल्कि पहले से ही मौजूद जन्मजात जटिलताओं के कारण हुई थी। नवजातों का पोस्टमार्टम होने की झूठी जानकारी भी डॉक्टरों ने कलेक्टर आशीष सिंह को भी दी थी। विभाग प्रमुख डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी ने गुरुवार को स्वीकारा कि एक बच्चे का शव उनके परिजनों की इच्छा के बिना पोस्टमार्टम के लिए दे दिया गया है। इस बीच प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी ने अस्पताल का दौरा किया
किया और कहा कि घटना की जांच के लिए एक राज्य स्तरीय टीम गठित की गई है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम को लेकर उठे विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमें अपनी व्यवस्था पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम ये मान सकें कि चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन करते हुए पहले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती है। वहीं इस मामले पर राजनीतिक सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये हादसा नहीं, सीधे सीधे हत्या है। हेल्थ सेक्टर को जानबूझकर निजी हाथों में सौंपा गया। सरकारी अस्पताल गरीबों की मौत के अड्डे बन चुके हैं। जबकि सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। विभाग के पीएस को मामले की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।